नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं अभी प्रेसिडेंट पर। प्रेसिडेंट के वीटो पावर के बारे में मैंने पिछले एक वीडियो में बात किया था। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के बारे में, क्षमादान। राष्ट्रपति को ये पावर आर्टिकल 72 के तहत दिया गया है और गवर्नर को ये पावर आर्टिकल 161 के तहत दिया गया। तो पहले प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं और फिर गवर्नर से उसका कंपैरिजन कर देंगे। देखिए, इसमें 5 टर्म आपको याद करने होते हैं। एक तो पार्डन है, 4 बातें और आपको याद करनी होती हैं: कम्यूटेशन, रेस्पाइट, रिमिशन और रिप्रीव। देखिए, पार्डन और बाकी चीज़ों में जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क हो जाता है। राष्ट्रपति जब किसी को पार्डन करता है, जब किसी को क्षमा देता है, तो क्षमा का मतलब ये होता है कि पर्सन, द ऑफेंडर इज नॉट ओनली फ्री फ्रॉम द पनिशमेंट, फ्रॉम द सेंटेंस, द ऑफेंडर इज आल्सो फ्री फ्रॉम द कन्विक्शन, फ्रॉम द चार्जेस। जो ऑफेंडर है वो न केवल दंड से मुक्ति पाता है बल्कि अभियोजन से भी मुक्ति पा जाता है, माने द पर्सन बिकम्स इनोसेंट अगेन। तो क्षमा एक बहुत बड़ी अनुग्रह है, इट इज ए स्पेशल ब्लेसिंग। इसीलिए बाय राइट आप इसको नहीं मांग सकते हो। और बाकी सब में जो होता है वो केवल सेंटेंस कम या लाइटर हो जाते हैं, लेकिन आपको कन्विक्शन से फ्रीडम नहीं मिलता है। माने जो ड्यू टू कमीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस द डिसक्वालिफिकेशन द पर्सन कैरीड, उससे उसको फ्री वो नहीं हो पाएगा। जो डिसक्वालिफिकेशंस, डिसेबिलिटीज इम्पोज हो गई हैं उसके ऊपर, वो कैरी करेगा। पार्डन के बाद जो है वो द ऑफेंडर इज नॉट ओनली फ्री फ्रॉम द सेंटेंस बट आल्सो फ्रॉम द चार्जेस। तो एक तो पार्डन जब होता है तो पार्डन किसी चीज़ का हो सकता है, डेथ सेंटेंस का या किसी और किसी भी सेंटेंस का पार्डन राष्ट्रपति कर सकता है। और ये पावर जो है वो गवर्नर के पास भी है, लेकिन गवर्नर जो है डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है। बाकी वो सारी चीज़ें कर सकता है जो हम आगे करने जा रहे हैं। गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में कंपैरिजन करें तो केवल डेथ सेंटेंस को गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता है, बाकी डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, रेमिट कर सकता है। लेकिन वो माने रेमिशन में तो नेचर घटा की मात्रा घटा दी जाती है, इसलिए रेमिशन टर्म इसमें थोड़ा सा कम इस्तेमाल होगा। तो लेकिन पार्डन वो नहीं कर सकता है। दूसरी एक उसके बाद लिमिटेशन ये है कि वो कोर्ट मार्शल के डिसीजन पर उसका कोई मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं है। सेना न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय केवल राष्ट्रपति के पास ही मर्सी पिटीशन में जा सकते हैं, गवर्नर के पास नहीं जा सकते। तीसरी एक बड़ी टेक्निकल बात आप ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है लेकिन ध्यान नहीं देते हैं बच्चे अमूमन, वो ये है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो ये पावर है, पार्डनिंग पावर जो है, वो स्टेट लॉ के ऑफेंसेस जो हैं, ऑफेंडर व्हेन कमिट द ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट लॉ, तो गवर्नर का डोमेन रहता है। और जो यूनियन लॉ हैं उनके खिलाफ जो ऑफेंडर कोई मतलब कोई अभियुक्त अपराध करता है तो वो प्रेसिडेंट के पास आता है। डेथ सेंटेंस केवल ऐसा सेंटेंस है कि यदि स्टेट लॉ के खिलाफ ही ऑफेंडर ने कमिट किया है एंड ड्यू टू दैट द पर्सन इज अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस, तो उसका पार्डन केवल प्रेसिडेंट कर सकता है। अदरवाइज इनके अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स हैं। स्टेट लॉ के अगेंस्ट में ऑफेंसेस में गवर्नर पार्डन करता है, गवर्नर के पास ये पावर है कम्यूटेशन, रिप्रीव, रिमिशन के। और यूनियन लॉ के अगेंस्ट में जब ऑफेंसेस होते हैं तो प्रेसिडेंट के पास है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब मैं बता देता हूँ कि कम्यूटेशन, रेस्पाइट, रिमिशन, रिप्रीव क्या होता है। देखिए, कम्यूटेशन टर्म अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। म्यूटेशन, बदल जाना। बदले में जब हल्का दंड दिया जाता है तो उसे कम्यूटेशन कहते हैं, हिंदी में उसको लघुकरण कहा जाता है। जैसे कि रेस्पेक्टिवली द डेथ सेंटेंस इज कम्यूटेड टू rigorous imprisonment, rigorous imprisonment is converted to simple imprisonment, simple imprisonment is commuted to fine। माने मृत्युदंड को सश्रम कारावास में बदल देना, सश्रम कारावास को साधारण कारावास में बदल देना, साधारण कारावास को जो है वो फाइन जुर्माने में बदल देना, ये कम्यूटेशन कहलाएगा।
इसके अलावा जो है होता है वो टर्म है रिमिशन। रिमिशन रेमिट कर देना। रेमिट कर देना माने बगैर विदाउट चेंजिंग द नेचर द कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस पनिशमेंट जस्ट टू लेसन द अमाउंट इज रेमिशन। माने नेचर को बदले, प्रकृति को बदले बगैर, दंड की प्रकृति को बदले बगैर दंड की मात्रा को कम कर देना, ये रेमिशन कहलाता है। रेस्पाइट जो है, रेस्पाइट क्या होता है? रेस्पाइट ये होता है कि इन रेस्पाइट द कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस में आल्सो बी चेंज्ड और इट कैन नॉट बी चेंज, माने इन आइदर वे, बट ड्यू टू सर्टेन कंडीशन जब दिया जाता है तो उसको रेस्पाइट कहा जाता है। जैसे द ऑफेंडर इज डिसेबल, वो जो अभियुक्त है, वो जो मुजरिम है, सिद्ध दोष जिसको कहा जाता है, वो डिसेबल है, विकलांग है, तो इसको, या प्रेगनेंसी ऑफ द ऑफेंडर, वुमन ऑफेंडर, ये गर्भवती महिला को ध्यान में रखते हुए, गर्भ को ध्यान में रखने के कारण दंड की प्रकृति को बदल देना और कम कर देना, तो ये रेस्पाइट में आता है। तो रेस्पाइट एक कंडीशनल हो जाता है तो रेस्पाइट हो जाता है। विदाउट नेचर बदल जाए तो कम्यूटेशन हो जाता है, और नेचर ना बदले, मात्रा कम कर दें तो रिमिशन हो जाता है। और ये जो कुछ भी करना है राष्ट्रपति को या गवर्नर को, तो इसके करने में वक्त लगे ना, विदाउट मतलब जो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा तो फिर वो राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन में कैसे जाएगा। तो ये जब आप मर्सी पिटीशन लेकर के जाते हो तो उसके साथ एक चीज़ आपको मिल जाती है कि जब अंडर कंसिडरेशन होती मर्सी पिटीशन, तो उसके सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को, जो दंड है उसके क्रियान्वयन को रोका जाएगा, तो उस रोकने को रिप्रीव कहा जाता है, प्रविलंबन कहा जाता है। रिप्रीव इज नथिंग बट द सस्पेंशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, दैट इज रिप्रीव। तो ये मैंने आपको बता दिया, गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में डिफरेंसेस हमने बता दिया, और ये आर्टिकल 161 और आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास है, 161 में गवर्नर के पास है। तो ये आप एक बार जब इस वीडियो में सुन करके आप इसको नोट कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।